तो फ्रेंड्स, मैं वीरेश चौधरी, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल डायमेंशन की जो है प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ। अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्रिटिकल जो है प्रोफाइल है जिसमें डबल रेडियस है, यहाँ पर 0.8 का है और यहाँ पर 1.5 का है, और यही रेडियस सेम इस साइड भी है, यहाँ पर 0.8 का, यहाँ पे 1.5 का है। ठीक है, तो दोनों साइड में डबल डबल रेडियस है और इसकी जो विड्थ है वो 3.85 है। ठीक है, इस ग्रुप की, और इस आईडी की जो टोटल जो लेंथ है यहाँ से इस फेस की, ये है 15.6। ठीक है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऐसी ही ड्राइंग मेरे को आज से करीब 8 महीने पहले भेजी थी, और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। लेकिन अभी मेरे पास फिर से दोबारा से ये एक ड्राइंग भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। उसने बोला है कि सर इसमें रफ टर्निंग कैसे करेंगे। अगर ये प्रोफाइल है इसकी फिनिश का तो आपने बता दिया कि कैलकुलेशन ऐसे करना है, लेकिन अब अगर इसका हमें रफ करना है तो फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो आज मैं आपको रफ और फाइनल दोनों का प्रोग्राम बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें और एक बार समझ ना आने पर 2 बार 3 बार देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता या आपको अच्छा लगता है, यानी कि आपको कैसा लगता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखोगे और आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, जिससे कि क्या है कि मेरी जो रीच है वो बढ़ पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जैसे ही आप ड्राइंग दोगे मेरे को, मैं उसका प्रोग्राम बना के आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको ग्रूमिंग टूल से बीच में जगह खाली कर दूं, या आप क्या है कि इसके जो रफिंग के कोऑर्डिनेट है वो भी आप ऑटोकैड से निकाल लो तो भी आप इसको इजीली बना सकते हो, या आप रफिंग के कोऑर्डिनेट मैनुअली कैलकुलेशन कर लो तो भी आप इजीली बना सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बहुत ज्यादा दिमाग न लगा के जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं उस कोऑर्डिनेट की सहायता से ही आप इसको बना लो। उन्होंने जो मेरे को ड्राइंग भेजी है उसमें ये मेरे को कोऑर्डिनेट उन्होंने निकाल के मतलब दिए हैं। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट उनके पास है, ऑटोकैड से निकाल रखे हैं, बट रफ करना उनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार है। ये मैंने एक साइड का हिस्सा इधर उठा के रख लिया है। ये पहला वाला जो रेडियस है इसका फेस से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 1.73। ठीक है, और पहले वाले रेडियस का जो एंड पॉइंट है वहां पे वैल्यू है 2.5 फेस से। ठीक है, ये दूसरे वाले रेडियस के एंड पॉइंट पर जो वैल्यू है वो है 3.93, और जो दूसरी साइड में रेडियस लगेगा उसका स्टार्टिंग में जो फेस से वैल्यू है वो है 4.91, और इस वाले रेडियस का जो एंड पॉइंट है वो है 6.35। फिर उसके बाद में ये वाला रेडियस स्टार्ट होगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हो गया, लेकिन इसका एंड पॉइंट होगा तो 7.12। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट उन्होंने मेरे को निकाल के दिए हैं, यानी कि ये ड्राइंग को ऑटोकैड से बना के मेरे पास सेंड किया है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगा दूंगा तो आप देख सकते हो कि किस तरह की ड्राइंग उन्होंने दी है। ठीक है, तो और इसका जो ये टेंजेंट पॉइंट है जहां ये दोनों रेडियस एक दूसरे को मर्ज करते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो यहां से जो डायमीटर है वो है यहाँ पर डायमीटर 17.16 का। ठीक है, और हमारे बोर का जो डायमीटर है वो है 16.025 का, और ये ग्रुप के डायमीटर जो है वो है 19.3। ठीक है, और रेडियस हमारे दोनों
0.8 और 1.5 दिए ही हैं। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट इसके हमारे पास है। इन्हीं कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इसकी रफ टर्निंग करने वाले हैं। ठीक है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी कोऑर्डिनेट से हेल्प मिलेगी इसका आगे का प्रोग्राम रफ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये हमारा 15.025 का हमारा जो डायमीटर है बोर का, ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इसको हमने रफ टर्निंग कर लिया, और रफ टर्निंग कर लिया 15.5 पर। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि ये बोर जो बनाएगा मेरा टूल, उसी से पहले मैं इसको एक बार रफ करूं, एक इसमें रफ कट लूंगा। ठीक है, और एक रफ कट लूंगा तो वो कट लूंगा मैं 15.92, यानी कि 0.1 का मटेरियल में आईडी में छोड़ूंगा। ठीक है, 0.1 का मटेरियल छोड़ूंगा ताकि यहाँ अंडर कट पर जो हमारा वन साइड मटेरियल है वो मटेरियल हमारा कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल है ना, यानी इसका जो ग्रुप का डायमीटर है 19.3, ठीक है, और हमारे बोर का डायमीटर है 16.02, यानी कि करीब करीब 3.3 हमारा मटेरियल यहाँ पर है। ठीक है, 3.3, और इसको अगर वन साइड में करता हूं तो ये जो हमारी जो वन साइड जो डेप्थ है इस ग्रुप की, ये यहां से और यहां तक ये करीब करीब आ रही है 1.64। ठीक है, इसका जो डेप्थ ऑफ कट होने वाला है, जो डेप्थ है इसकी 1.64। तो इसको एक कट में तो मैं काट नहीं सकता क्योंकि हमारी इंसर्ट ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। तो इसको मैं काटता हूं, पहले काटूंगा, पहले तो मैं इसको 15.92 इसको मैं बना लेता हूं बोर को। ठीक है, सारे बोर को कट लगा देता हूं। उसके बाद में मैं इसमें 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाता हूं। सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डाल दिया, टूल नंबर डाल दिया, ऑफसेट नंबर डाल दिया और आरपीएम डाल दिया। उसके बाद G0X 15.92 में यहां पे आ गया, 15.92 डायमीटर है और जेड में 1 mm फेस से दूर है, और कूलेंट को ऑन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें G01 जेड माइनस 15.6 है, तो मैं इसको 15.5 ले रहा हूं। ठीक है, F.15। यहां पर भी मैंने डेप्थ में 0.1 का मटेरियल छोड़ दिया क्योंकि ये 15.6 है, मैंने 15.5 ले लिया। ठीक है, अब इसी को G01X, अब इसको X में नीचे लेके आऊंगा, कितना लेके आऊंगा, 15.6 है ये। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि मैं ये फेसिंग नहीं कर रहा हूं, सीधा पीछे ले रहा हूं। ठीक है, G0X 14.0 जेड 1.0। ठीक है, मैंने टूल को वापस ले लिया। अब टूल को वापस लेने के लिए मेरे को क्या करना है, इसको 1 नहीं लेता हूं मैं, इसको लेता हूं जो हमारा ये पहला वाला जो ये 2.5 है, जहां से ये रेडियस स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला मैं इसको 2.5 पे ले लेता हूं। मैंने 2.6 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 2.5 पे हमारा ये फिनिश कट हो जाएगा जहां ये दोनों रेडियस आपस में टेंजेंट कर रहे हैं। मैं इसको 0.1 माइनस में लिया हूं ताकि हमारा जो मटेरियल है 0.1 का वहां पे बचा रहे फिनिश कट करने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले G01
और G01 के साथ में मैं यहाँ पर लगाऊंगा G41 X। अभी हमने 15.92 पर टर्निंग किया था, मैं इसको ले लेता हूं 15.8 F.15। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको यहीं से टूल को सीधा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। कितना लेके जाऊंगा? ये जो हमारा है 17.16, ये 17.16 है और हमने अभी कट लगाया है 15.92, यानी कि करीब करीब 16 आप मान लो 16 mm, और ये 17 mm है, यानी कि करीब करीब 0.5 का आपका डेप्थ ऑफ कट हो गया। तो मैं इसको ले लेता हूं G01 X, ये 17.16 है, मैं इसको ले ले रहा हूं 17.1 और फीड लूंगा मैं 0.05 की। ठीक है, यानी कि Z-2.6 की दूरी पर ये जो हमारा 2.5 है, मैं इसको 0.1 और माइनस में लेके, ताकि यहाँ पे मटेरियल छूटे और ये टूल को सीधा अंदर तक लेके गया। कहां तक लेके गया? जहां पे ये डायमीटर बन रहा है आपका, इससे थोड़ा सा नीचे 60 माइक्रोन। ठीक है, और अब यहीं से मैं G01 Z माइनस, ठीक है, कहां पे जाऊंगा? इस वाले पॉइंट पे हमारी दूरी कितनी है फेस से? इस वाले पॉइंट पर 6.35, और 6.35 है, इसमें मैं 0.1 का अगर मटेरियल छोड़ता हूं तो जो हो जाएगा 6.25। तो मैं जाऊंगा 6.25। ठीक है, 0.05 की ही मैं फीड रहने देता हूं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट में मटेरियल कुछ छोड़कर फिनिश के लिए और मैं प्रोग्राम को बना रहा हूं। ठीक है, अभी मेरा टूल क्या किया, सीधा ऐसे गया इस वाले डायमीटर पर, यहां से जाके, और फिर इसको मैं नीचे ले आऊंगा G01 X, ले आऊंगा मैं 15 पर। ठीक है, और G40, क्योंकि G41 लगाया था, उसको कैंसिल कर दिया, X 14.0, टूल को नीचे ले लिया। ठीक है, अब मैं टूल को वापस लेके आऊंगा G01 G41 X, 15.8 ही ले लेता हूं मैं। Z-2.6 F.2। ठीक है, यानी कि फिर से मैंने 2.6 यहां पे ले लिया है, जो 2.5 है, और X में भी मैंने 15.8 ले लिया है अगला कट लेने के लिए। ठीक है, एक कट तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा कट ले रहा हूं। अब देखिए, हमने ये कट लिया था 17.1 तक लिया था। अब मैं फिर इसमें 0.5 का अगर डेप्थ ऑफ कट लेता हूं तो जो 17.1 है ये हो जाएगा 18.1। ठीक है, क्योंकि 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लूंगा तो डायमीटर में ये 1 mm कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 mm कम करने के लिए मुझे क्या करना है, G01 X 17.1 तक तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। फीड 0.1,
क्योंकि 17.1 तक तो हम पहले जा ही चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहां से लगाऊंगा रेडियस। ठीक है, क्योंकि इस रेडियस की प्रोफाइल हमारी फिनिश कट में खराब ना हो, इसके लिए अब मैं रेडियस लगा के चलूंगा। तो ये रेडियस इस तरह से लगेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां लगेगा G03। अब लगाऊंगा G03। ठीक है, G03 X X 18.1। ठीक है, G03 X 18.1 Z माइनस। तो ये करना क्या है, एक काम करता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं सीधा 1 mm का डेप्थ ऑफ कट ले लेता हूं। ठीक है, अगर आपको कम डेप्थ ऑफ कट लेना होगा तो आप ऐसे बना सकते हो, जिससे मेरा एक कट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और मैं 1 mm का रेडियस यहाँ पे ले लेता हूँ। वैसे फिनिश में रेडियस बनेगा 1.5 का। ठीक है, तो मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 19.1। ठीक है, 19.1 जेड माइनस, अभी हमने 2.5 गए थे, 2.6, तो ये हो जाएगा हमारा 3.6। ठीक है, और रेडियस हो जाएगा 1 और फीट रहेगी 0.04। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, 90 डिग्री का जो हमारा रेडियस होता है उसके हिसाब से इसका प्रोग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, अब 3.6 पर हम जा चुके हैं, और ये वाला जो एंड पॉइंट है ये है 4.91। ठीक है, ये हमारा 4.91 है। तो इसको हम बनाएंगे G01 Z माइनस। अगर हम उस साइड में भी 1 mm का ही रेडियस लगाएंगे, तो 1 mm का रेडियस लगाएंगे तो हमें लेंथ चाहिए 1 mm, और हमारे पास लेंथ कितनी है 4.91, और ये है 6.35, यानी कि हमारे पास पर्याप्त लेंथ है। तो इसको लेके जाऊंगा G01 Z माइनस 4.91 है ना, इसको मैं 4.91 से कम रखूंगा। कितना रखूंगा, इसको रखूंगा मैं 4.7। ठीक है, 0.2 का मैटेरियल छोड़ रहा हूं, 4.71 F.05। ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूं मैं। ठीक है, अब मैं इसको एक बार मिटाऊंगा, यहां तक आप इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, अब मैं एक बार इसको मिटाऊंगा, फिर अगला कट में लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां आ चुका हूं। अब मैं ये दूसरी साइड का रेडियस लगाता हूं, तो ये रेडियस भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये लगेगा G03 X, क्योंकि 17.1 से हम चल रहे थे, 17.1 Z माइनस 4.71 और 1 mm और रेडियस का, तो ये हो जाएगा 5.7
1 और रेडियस हो जाएगा 1 का। ठीक है, फीड पॉइंट 0.5 ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, और ये हो गया G01 X। नीचे का हमारा डायमीटर कितना है, हम इसको ले लेते हैं 15.5 F.1। ठीक है, तो ये कट भी अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं ले लेता हूं G0 G40 X 14.0 Z 1.5। ठीक है, अब हमारा टूल यहां से मैंने इधर वापस ले लिया। तो अब इसको हम फिनिश कट लगाएंगे, और फिनिश कट में अब ये भी रेडियस में बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, और दोनों साइड दोनों रेडियस में बनाऊंगा, और ये सारी फिनिश वैल्यू अब यूज होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले यूज होगा G01 G41 X 16.025 जो हमारा बोर का डायमीटर है, Z 1.0 F.2। ठीक है, अब मैं यहां से रेडियस को बोर को रेडियस को सारा कंप्लीट करते हुए जाऊंगा। और अब G01 Z माइनस कितना है, ये पहला वाला रेडियस का जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो वैल्यू हमारी 1.73 F.1। ठीक है, अब हमारा ये पहला वाला रेडियस लगेगा, तो ये रेडियस है क्लॉकवाइज, इसमें लगेगा G02 X। यहां पर हमारा डायमीटर कितना है 17.16। Z माइनस वैल्यू कितनी है 2.5, और रेडियस कितना है 0.05 की फीड ले ले, 0.8 का रेडियस है। ठीक है, अब लगेगा G03। अब दूसरा वाला रेडियस स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है G03 X। हमारा डायमीटर कितना है 19, हमारा जो ग्रुप का डायमीटर है वो कितना है 19, और पहले वाले पे हम कितना गए थे, हम गए थे 19.1। ठीक है, 17.1 था, 1 mm का हमने रेडियस लिया था, तो ये 19.1 पे हम पहुंच चुके थे, और 19.3 पे जा रहे हैं, यानी कि हमें केवल 0.2 का माल वहां पे बचा है। ठीक है, Z माइनस ये हो जाएगा हमारा 3.93। ठीक है, और रेडियस हो जाएगा हमारा 1.5 ये वाला, और F.05। ठीक है, अब इसके बाद में लीनियर में चलना है हमें। G01 Z माइनस कितना है 4.91। ठीक है, फीड वही रहने देते हैं। अब फिर से रेडियस लगेगा G03, ये वाला रेडियस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो G03 X 17.16। ये दोनों साइड में रेडियस 0.8 और 1.5 का, यानी दोनों साइड में रेडियस सेम है, तो दूसरी साइड भी रेडियस सेम में लगा रहा हूं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखे हैं, कोऑर्डिनेट भी सेम ही आते हैं। ठीक है, Z माइनस जो हो जाएगा 6.35, ये जो हमारा रेडियस का एंड पॉइंट है। ठीक है, और रेडियस हो गया हमारा 1.5, फीड 0.05 की चले देते हैं। ठीक है, अब हो गया ये हमारा G01
यहाँ पे पहुंच गए। अब इधर से चलेंगे तो G02 लगेगा। X हमारा डायमीटर कितना है बोर का? 16.025। Z माइनस 7.12 और रेडियस हो जाएगा 0.8। अब हम बोर में सीधा चलेंगे। G01 Z माइनस 15.6 F.1। ठीक है, यहां आ गए। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो नीचे लेके आएंगे तो कितना लेके आएंगे? ये हमारा 16 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा G01 X माइनस 1.0। ये फेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा F.12। अब यहीं से टूल को वापस ले लेते हैं। G0 G40 Z 1.0 M09। ठीक है, अब यहीं से टूल को बम कर देंगे। G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है, M01 M30। तो देखा होगा आपने कि किस तरह से इसकी हमें रफिंग करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी समस्या आने पर वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें भी मैं आपको समाधान दे पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।